पाकिस्तान का सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम, ज़राअत, कानकुनी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वजीर खारजा इसहाक डार बोले, SIFC के प्लेटफॉर्म से सरमायाकारी को फरोग देंगे। सऊदी सरमायाकारी को सहूलियात और साजगार माहौल फराहम करेंगे। पाकिस्तान के पास 10 खरब डॉलर के मादनियात के ज़खायर हैं। चाहते हैं दोनों मुमालिक इन वसाइल से फायदा उठाएं। सऊदी वजीर खारजा पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। आइंदा चंद माह में सरमायाकारी में पेशरफ्त होगी। हमने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया। मुलाकातों के नताइज इंतहाई मुस्बत हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर खारजा इसहाक डार बोले, खित्ते में मजीद कशीदगी और तनाज़ात नहीं चाहते। गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला बंद किया जाए। आलमी बरादरी को अब जाग जाना चाहिए। शहजादा फैसल कहते हैं, गजा में आलमी बरादरी का दोहरा मयार बेनकाब हो गया। आलमी कोशिशें नाकाफी हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। गजा में इमदाद की तरसील को बंद करने का कोई जवाब नहीं। खित्ता पहले ही गैर मुस्तहकम है। गजा के बायस मजीद कशीदगी फैल रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती और शराकतदारी के नए दौर का आगाज। सऊदी वफ्द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। सऊदिया को 10 साला सरमायाकारी के मंसूबों की पेशकश। दो तरफा ताल्लुकात को नए जहद पर ले जाने के अज़्म का यादा। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। सऊदी वफ्द की मुआशी इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार की यकीन दहानी। वजीर आजम सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत के मशकूर। कहा, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के मुंतजिर हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी की सऊदी वफ्द को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी तौर पर शिरकत। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दे। आर्मी चीफ की कमांडर्स को हिदायत। बिशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन। शुरका को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया गया, अफगानिस्तान से सरगर्म दहशत गर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। दहशत गर्द गिरोह CPEC के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। शुरका के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्जामात वतीरा बन चुका। मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। कामयाब नहीं होने देंगे। फैजाबाद धरने में किसी इदारे का कोई हाथ नहीं था। पंजाब हुकूमत ने कमजोरी दिखाई। TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को भेज दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। फैज हमीद ने मिलने वाली हिदायत पर अमल किया। उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने मुआहदे की इजाजत दी थी। धरने से निमटने के फैसलों की जिम्मेदारी शाहिद हक्कान अब्बासी ने कबूल की। शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल ने भी किसी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी इहाता। मुश्किल फैसलों से मुआशी इस्लाहात के झंडे पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म। हकीकी इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल दरकार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबरसा इदारे को इंटरव्यू। IMF से जल्द 3 साल के नए कर्ज प्रोग्राम के हसूल के लिए पुरुमीद। मुस्तकबिल में टैक्स छूट या कम टैक्स देने वाले शोबों को टैक्स नेट में लाने का इंदिया। सरकारी इदारों की निजकारी तरजीह करार दे दी। अमेरिका और चीन दोनों के साथ तिजारत में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार किया।
रोटी 16 रुपए की मिल रही है या नहीं? नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमरा तंदूर पर पहुंच गए। अड्डा प्लॉट पर नान बाइयों से रोटी की कीमत मालूम की, आवाम से भी राय ली। कहा रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा, मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की, इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। नान बाइयों का रोटी सस्ती बेचने से इनकार, इंतजामिया का इसरार। लाहौर में एक्शन, 79 मुकदमा दर्ज, 100 से जायद गिरफ्तार, 592 को जुर्माने। वजीर खुराक के शादमान और मॉडल टाउन में छापे, महंगी रोटी बेचने पर 14 अफराद मौके पर गिरफ्तार, 2 पॉइंट्स को सील कर दिया। गुजरावाला में भी 53 नान बाई गिरफ्तार, 3 को जुर्माने। रावलपिंडी में भी इंतजामिया मुतहरिक, 4 दुकानें सील, 100 से जायद नान बाइयों को जुर्माना। बानी पीटीआई से शीशा लगाकर मुलाकात कराई गई। कमरे में नया बल्ब लगाया गया। शक है इसमें जासूसी कैमरा है। जेल हुकाम ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। पीटीआई रहनुमाओं की अदियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर खान बोले, मुल्क में 2 कवानीन नाफिज हैं, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। उमर अयूब कहते हैं, बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं। वजीर आजम कठपुतली हैं, हमारे कैदियों के साथ कानून के मुताबिक सलूक नहीं किया जा रहा। बहावल नगर वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। वकला की अदम हाजिरी, बुशरा बीबी की बनी गाला से डाला जेल मुंतकिली की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार नहीं चाहते, बुशरा बीबी घर से जेल चली जाए। फरीकैन अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। दरखास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पेश, फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त बहाली की अपील दायर, मौकिफ अपनाया, ट्रैफिक जैम के बायस ताखीर हुई। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए बातचीत को तैयार, अपनी गलती मान लें, मुल्क को मजीद अंधेरों में ना धकेले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, जाली मुकदमात के जोर पर जुबान बंद नहीं करा सकते। मौजूदा हालात के जिम्मेदारान एक दिन बेनकाब होंगे। हकीकी आज़ादी मिलने तक जंग जारी रहेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। तीन रोज बाद भी पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। सरदार गढ़ी, लड़मा और ईसा खेल समेत कई इलाके 2-2 फीट पानी में डूबे हैं। शहरी हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर, अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। पानी से कई घरों को नुकसान पहुंचा, दीवारों में दरारें पड़ गईं। दरियाई सवात में तुग़यानी बरकरार, पानी करीबी आबादियों में दाखिल, लोगों की नकल मकानी। चित्राल में राबता सड़कें ताहाल ब्लॉक। बदअमनी के वाकयात निगरां हुकूमत के दौर में बढ़े, अब कम हो रहे हैं। कच्चे के हालात पर भी जल्द काबू पा लेंगे। शर्जील इनाम मेमन का दावा। मुनशियात फरोशों को वार्निंग, मुनशियात की रोकथाम के लिए कानून साजी का ऐलान। एमकेएम को जवाब। कहा, अमनो अमान की फिक्र है, तासुब की सियासत की नहीं। डाकुओं की सरपरस्ती में जो भी मुलव्वस हुआ, कार्रवाई होगी। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी, नाजिमाबाद में नाका लगाकर वारदात, कई शहरियों की कीमती अशिया से महरूम कर दिया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस की कार्रवाई, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी करने का एतराफ। NA81 गुजरांवाला से नून लीग के अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज चौधरी को बतौर MNA बहाल कर दिया। PP 133 ननकाना से राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब। अदालती फैसले के बायस राना अरशद की हल्फ बर्दारी न हो सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसराइल पर ईरानी हमला दुरुस्त करार दे दिया। कहा, शाम में ईरानी सिफारत खाने पर हमला दुनिया को क्यों नजर नहीं आ रहा। जवाब देना ईरान का हक बनता था जो उसने दिया। मगरबी ममालिक की जानिब से इसराइल की पुश्त पनाही आलमी अमन के लिए खतरा है। इसराइली बहरी जहाज पर कब्जा। ईरान 2 पाकिस्तानी शहरियों को वापस करने पर आमादा। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हवाले किए जाएंगे। दफ्तर खारजा के राबते के बाद हवालगी का मामला शुरू किया गया।
ईरान इसराइल कशीदगी बरकरार, अमेरिका तेहरान पर नई पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार। वजीर खजाना आज ऐलान करेंगे। इसराइल मशरिक वस्ता को जंग की आग में धकेलने पर मजीद इसराइली फजाइया हमले के लिए तैयार। जंगी काबीना के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। उर्दन के वजीर खारजा बोले, नेतन्याहू तनाज़ा बढ़ाकर गजा से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी बरादरी नेतन्याहू को इक़दामात से रोके। केवी से निमटने के लिए शाहीनों की तैयारियां। पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। शाहीनों का ऑफिशियल फोटोशूट। मोहम्मद आमिर ने तस्वीर पोस्ट कर दी। लिखा, शुरू अल्लाह का नाम लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल बाद। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से। 3 रोज बाद भी पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। सरदार गढ़ी, लड़मा और ईसा खेल समेत कई इलाके 2-2 फीट पानी में डूबे हैं। शहरी हुकूमत इक़दामात के मुंतज़िर। अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। पानी से कई घरों को नुकसान पहुंचा। दीवारों में दरारें पड़ गईं। दरियाई सवात में तुग़यानी बरकरार। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। लोगों की नकल मकानी। चित्राल में राबता सड़कें ताहाल ब्लॉक। बदअमनी के वाकयात निगरां हुकूमत के दौर में बढ़े, अब कम हो रहे हैं। कच्चे के हालात पर भी जल्द काबू पा लेंगे। शर्जील इनाम मेमन का दावा। मुनशियात फरोशों को वार्निंग। मुनशियात की रोकथाम के लिए कानून साजी का ऐलान। एमकेएम को जवाब। कहा, अमनो अमान की फिक्र है, तासुब की सियासत की नहीं। डाकुओं की सरपरस्ती में जो भी मुलव्वस हुआ, कार्रवाई होगी। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी। नाजिमाबाद में नाका लगाकर वारदात। कई शहरियों की कीमती अशिया से महरूम कर दिया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस की कार्रवाई। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी करने का इतराफ। NA 81 गुजरांवाला से नून लीग के अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज चौधरी को बतौर MNA बहाल कर दिया। PP 133 ननकाना से राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब। अदालती फैसले के बायस राना अरशद की हल्फ बर्दारी न हो सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसराइल पर ईरानी हमला दुरुस्त करार दे दिया। कहा, शाम में ईरानी सिफारत खाने पर हमला दुनिया को क्यों नजर नहीं आ रहा। जवाब देना ईरान का हक बनता था, जो उसने दिया। मगरबी ममालिक की जानिब से इसराइल की पुश्त पनाही आलमी अमन के लिए खतरा है। इसराइली बहरी जहाज पर कब्जा। ईरान 2 पाकिस्तानी शहरियों को वापस करने पर आमादा। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हवाले किए जाएंगे। दफ्तर खारजा के राबते के बाद हवालगी का मामला शुरू किया गया। ईरान इसराइल कशीदगी बरकरार, अमेरिका तेहरान पर नई पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार। वजीर खजाना आज ऐलान करेंगे। इसराइल मशरिक वस्ता को जंग की आग में धकेलने पर मजीद इसराइली फजाइया हमले के लिए तैयार। जंगी काबीना के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। उर्दन के वजीर खारजा बोले, नेतन्याहू तनाज़ा बढ़ाकर गजा से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी बरादरी नेतन्याहू को इक़दामात से रोके।